गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश मंगलकरण मंगल में गुणधाम मंगल में मंगल करो गणपति कोटि प्रणाम। दो कर जोड़ विनती करो चरण नवाऊं मात, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 15वां अध्याय सुनाएंगे। आपके बड़ी डिमांड पर गरुड़ पुराण भी शुरू हो गया, शिव पुराण भी अब शुरू होने वाला है 10-5 दिन के अंदर, और गीता का भी डिमांड आ गई आज कि गुरुजी गीता भी सुनाइए। तो वो गीता का पाठ भी आज बताया कि रामायण का भी गुरुजी हमको सुनाइए। तो गीता, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस ये आपको प्रतिदिन सुनाई जाएगी, जिसका टाइम 4 बार। यूट्यूब चैनल पे जो सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है, जो देश विदेश में सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। तो हम आपको बता रहे हैं कि राजा बैन को जब मथा गया था तो उसमें से एक छोटा सा पुरुष निकला था, और उसके छोटे छोटे हाथ थे, छोटे पैर थे, लेकिन उसके दांत बहुत लंबे लंबे थे, नाक चपटी थी, नेत्र लाल थे, और केश तांबे के से रंग के थे। जैसे आजकल के बच्चे बालों में पता नहीं क्या क्या केमिकल लगा करके उनको तांबे का सा बना देते हैं, इस तरीके से। तो उसने बड़ी दीनता नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं। तो ऋषियों ने कहा कि निषीद बैठ जा। इसी समय निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा बैन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि बड़ा पापी था, दुष्ट था। और उसने समस्त भूमंडल पर धर्म के कार्य को बंद करा दिए थे कि किसी की पूजा मत करो, केवल मेरी ही पूजा करो। ऋषियों ने भी उनको बहुत समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। तो ऋषियों ने अपने तेज से उसको भस्म कर दिया। उसकी माता सुनीता थी, तो मंत्र आदि से उसने बैन के शरीर की रक्षा की, रख लिया संभाल करके। जैसे आजकल के लोग मरने के बाद उसमें पता नहीं किसका लेप लगवा लेते हैं, हाँ जी, केमिकल। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया कि मंत्रों में वो शक्ति होती है कि केमिकल की जरूरत नहीं होती। जब वो इनका अध्ययन करते हैं लोग, साइंटिस्ट भी, तो वो इसको फॉलो करते हैं और फिर वो चीज़ बना देते हैं। फिर उसके बाद में उन्हीं ऋषियों ने उनको मथने के बाद में वो छोटा पुरुष निकला। तो राजा बैन जो पापी था, उसके जो पाप थे
वो सब उसने अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि ये पाप अपने ही तो लेते हैं और अपने ही पाप करने पर मजबूर भी कर देते हैं। लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते। कौन? जो निषिद्ध था वो निषाद कहलाया गया। अतएव गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। तो ये 14वें अध्याय में सुनाया था। उससे आगे की कथा 15वें अध्याय में अब हम आगे की कथा को कहते हैं, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। थोड़ा सा बताने से भी होता है, टू भी कंटिन्यू करने के लिए, जिससे कि थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बैन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि ये पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और ये स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष हैं वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। ये सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। क्या होगा? अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई। तो मैत्री जी कहते, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगीं, आकाश में शंख, मृदंग, दुमदुमी बाजे बजने लगी। समस्त देवता, ऋषि और पितृ अपने अपने लोकों से वहाँ आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवसुरों के साथ पधारी। उन्होंने वैन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट की। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ती थी। विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुइयाँ झरती रहती थी। वायु ने 2 चमर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर
मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेद में कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कौश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अस्पष्टा, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों को बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजो में बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी दो देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश बिहारी सिद्ध गंधर्वी ने नाचने गाने बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियाँ, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए वे रोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुतियों करने वालों का अभिप्राय समझकर बैनपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। क्या कहा पृथु ने? कि सूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कुछ भी गुण प्रकट ही नहीं हुआ, फिर तुम मेरे गुणों की स्तुति क्यों कर रही हो? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो, मेरी मत करो, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रगट गुण प्रकट हो जाए तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो श्रेष्ठ पुरुष, पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करती। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध हो ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों के बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें। यहीं पर 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।